साइंस की किताब कौन सी है? देखिए उसमें क्या लिख रहा है। पहला जो और इस पे ये लिखा है पियर्सन की है, हैं? जी। पियर्सन की है तो एनसीईआरटी की नहीं होगी। पहला पेज खोल के दिखाइए, पहला पेज खोल के नीचे लिखा हुआ कुछ, जो कवर है कवर को खाली खोल के दिखाइए। नीचे की तरफ क्या लिखा है? पियर्सन लिखा है। हाँ अच्छा, ये ऊपर क्या लिखा है सफेद कागज पे? क्या लिखा है साइंस के नीचे? क्या लिखा है पढ़ के बताओ। जी सर। चलो ठीक है, ये एनसीईआरटी की नहीं है मेरे ख्याल से, राइट? यस सर। इसमें बेटा कौन सा? मैथ्स की एनसीईआरटी है। मैथ्स की एनसीईआरटी की है, बाकी इसकी साइंस की नहीं है एनसीईआरटी की, राइट? नहीं, साइंस की नहीं है। तो साइंस की एनसीईआरटी की चलती नहीं है वहां पर? वो मैं नहीं जानता। यही चलती है जो आपको दे रखी है? जी ये शुरू से यही चली है साइंस की। अच्छा अच्छा, ये बताओ बेटा, ये आपके आपसे पिछले साल भी छठी क्लास में पेपर हुए होंगे, पिछले साल, उससे पिछले साल भी जी होंगे। ये पुराने पेपर्स मिल जाते हैं आपके स्कूल से, या जी सर। वेबसाइट, या वेबसाइट पे, या कैसे? जी वेबसाइट पे है। वेबसाइट पे हैं? जी तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे भेजिए आप डाउनलोड करके। डाउनलोड जी डाउनलोड हो सकता है। हाँ, तो उसको आप मुझे भेजिए या मुझे लिंक भेजिए, मैं कर लूँगा सब डाउनलोड, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आ, वो लोग किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं और क्या वो जी सर। पूछते हैं इम्तिहान में। ठीक है, जी तो आज हम जरा शुरुआत करेंगे और नंबर सिस्टम की करेंगे। आई होप कि आपके समझ में आएगा। एंड आई जी थिंक देयर आर 3 चैप्टर्स which are coming in your next examination, I think half yearly examination, right? जी सर। Okay, so your first chapter is this knowing our numbers, right? जी सर। यस सर। So knowing our numbers, तो हम यही चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके हाफ ईयरली में आएगा ना, राइट? जी ये हाफिली में आएगा। तो ये आपका जो पहला चैप्टर है, ये क्या है? चैप्टर 1। नोइंग आवर नंबर। चैप्टर 1 आपका क्या है? नोइंग नोइंग आवर नंबर। नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट वी वांट फ्रॉम नंबर सिस्टम। यू सी, in our practical life there is nothing about mathematics involved in our life, okay? हम अपनी लाइफ में क्या जानते हैं? हम अपनी लाइफ में खाना जानते हैं, पीना जानते हैं, हवा जानते हैं, सब चीजें जानते हैं। जी और for communication purposes we have invented several languages like Hindi, Urdu, English, so that we can communicate with the people. We tell people something, they understand, and they again tell to us. So what we actually, how do we live in this world? That we know how to eat, we know how to live, we know how to conversate people, right? There is nothing like mathematics is involved. But you see, in our daily life there are so many things. If you will consider them, then there will be so many things which are in which mathematics is involved. Okay, जी suppose सर। this is, what is this? This is my hand, okay? या What is this? This is my finger, यस forefinger, सर। and this is my middle finger. This is यस another ring finger, and this is the smallest finger. Okay, so all यस of सर। all of them are fingers, right? अब यस अल्लाह ना करे किसी की कोई उंगली कट गई, टूट गई या कुछ हो गई, अब उसके पास ये उंगलियां बची सिर्फ, तो हम क्या कहेंगे कि उंगली कम हो गई। ठीक है, उंगली क्या हो गई? जी कम हो गई। कम किसी की मान लीजिए एक और टूटी है, तो कम इसकी भी हुई है।
तो अब कितनी कम हुई हैं, इसको हमने इस चीज को बताने के लिए हमें जरूरत ये पड़ी कि नंबर एक ऐसा सिस्टम इजाद होना चाहिए जिससे हम एक्चुअली क्वांटिटी पता लगा सकें। क्या पता लगा सकें? क्वांटिटी पता लगा सकें। सपोज एक बाग है, उसमें बहुत सारे आम गिरे पड़े, है ना, बहुत सारे आम गिरे पड़े। अब बहुत सारे हैं तो कितने सारे हैं? अब दो बाग हैं, दोनों में आम गिरे पड़े, एक में 100 गिरे हुए हैं, एक में 500 गिरे हुए हैं, तो क्या दोनों बराबर हैं? तो इसके लिए हमें अर्ली डेज में इस बात की जरूरत हुई कि हम क्या करें, हम नंबर सिस्टम का इन्वेंशन करें। ठीक है, नंबर। सपोज इट इज ए कॉइन। क्या चीज है ये? कॉइन। कॉइन। अब किसी के पास ये कॉइन है, मैं अभी ये नहीं कह रहा एक कॉइन है, क्योंकि एक दो की तो बात बाद में शुरू होगी, और किसी के पास ऐसे ऐसा एक और ऐसा और ऐसा, किसी के पास ये कॉइन है, ये भी कॉइन है, ये भी कॉइन है और ये भी कॉइन है। तो क्या ये पर्सन जिसको मैं ए कह रहा हूं और जिसको मैं ये पर्सन बी कह रहा हूं, क्या इन दोनों के पास इक्वल वेल्थ है? नहीं। क्या इन दोनों के पास इक्वल वेल्थ है? तो द आंसर नहीं इज नहीं, इक्वल वेल्थ नहीं है, इसके पास तो ज्यादा है। तो इसी के लिए हमने एक नंबर सिस्टम को इस्तेमाल किया कि जब भी कोई चीज अकेली होगी, अकेली, ठीक है, सिंगल होगी, तो उसके लिए हमने एक लेटर अंग्रेजी में ऐसा बनाया, वन बनाया। तो अब हर चीज वन तो होती नहीं है, अब उसके साथ मान ली ये वन था, दिस वाज वन, और किसी के पास एक और वन आ गया, तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं? वन एंड वन मोर वन। बात समझ में आ रही है? हम ये कह सकते हैं कि भाई वन है इसके पास और एक है, वन मोर वन है। बात समझ में आ गई? तो ये कह सकते हैं। अच्छा, किसी के पास ऐसे कॉइन आते हैं, एक आया और एक आया और एक आया, तो एक ये कॉइन है, एक ये कॉइन है, एक ये कॉइन है, तो अब हम क्या बोलेंगे? वन एंड वन मोर वन एंड वन मोर वन। राइट? बात समझ में आ रही है? अब किसी के पास थैली भरकर कॉइन है, थैली भर, तो हमारा तो पूरा दिन उसके पास कितने कॉइन है ये बताने में निकल जाएगा जी। तो इसके बाद हमें जरूरत ये पेश आई कि हमने जो ये क्या रखा है ना, दिस वन, इसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन आए, इफ वी आर हैविंग वन मोर वन, यानी इफ वी आर हैविंग वन कॉइन एंड वन कॉइन, तो हमने ये कहा कि ये इतना लंबा लिखने से अच्छा है एक और लेटर का इजाद कर लें जो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए हो। तो हमने कहा जब ये ऐसे एक और एक कॉइन होंगे तो इसको हमने नाम दिया दो, तो इसको हमने वन कह दिया, इसको हमने टू कह दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली क्या चीज है? ये सिंबल है। क्या चीज है बेटा? ये सिंबल। ये क्या चीज है? ये भी सिंबल है, सिंबल है ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ओके, बट हमारा काम इससे चल नहीं रहा क्योंकि कॉइन तो भैया एक और आ जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए हम लिख सकते हैं टू एंड वन मोर। क्यों टू एंड वन मोर वन? अगर हमारे पास कॉइन ऐसे आ जाए, इतने कॉइन आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? टू एंड वन मोर टू, है ना? बात समझ में आ गई? तो ऐसे तो हमारी जिंदगी बीत जाएगी, इसको हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, इसको बोलने के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। किसी के पास बक्सा भर के अगर कॉइन है, सो हाउ डू वी क्वांटिफाई दैट बक्सा भर के कॉइन?
तो 2 एंड 1 मोर 2 एंड 1 मोर 2 एंड 1 मोर 2, ऐसे ही बोलते रहेंगे हम पूरी जिंदगी। तो हमने ये उसके बाद ये चीज इन्वेंट करी कि भैया हमारा खाली इससे काम नहीं चल रहा, हमको चाहिए हमारा खाली 1 से काम नहीं चल रहा, हम कहेंगे 1 और इसके बाद हमने कहा 2, इसके बाद हमने कहा एक और इजाद कर लेते 3। 3 किसके लिए होगा? जब ऐसे कॉइन होंगे 2 एंड 1 मोर 1। बात समझ में आ रही है बेटा? जी। हमारा इससे भी काम नहीं चला तो हमने कहा भाई एक और लेटर इजाद कर लेते हैं, फिर एक और 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 कर लेते हैं। तो यहां तक आ गए हम, 9 तक आ गए। बात क्लियर हो रही है बेटा? यस सर। 9 तक आ गए। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इनको हमें रिमेंबर भी तो करना है, नहीं समझे? इनको हमें याद भी तो करना है सारे सिंबल को जी। अगर हम इसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा ना? यस सर 10। अगर हम 10 का सिंबल ये रख देते, अगर हम 11 का सिंबल ये रख देते, अगर हम 12 का सिंबल ये रख देते, अगर हम 13 का सिंबल ये रख देते, अगर हम 14 का सिंबल ये रख देते, तो ऐसे तो जाने कितने सिंबल बन जाते, हम कैसे याद करते? हम याद नहीं कर पाते। तो इसलिए साइंटिस्ट ने ये फैसला किया कि भैया 9 के बाद कोई सिंबल नहीं रखा जाएगा, नया कोई सिंबल नहीं रखेंगे। नो न्यू सिंबल आफ्टर 9। यस सर। So no new symbol after 9 will be introduced in the number system. यस सर। यहां पर 0 की इन्वेंशन हुई। किसकी इन्वेंशन हुई? 0 की। यहां पर 0 की इन्वेंशन हुई। तो अब बात यह हुई कि 0 को 9 के आगे नहीं लगाएंगे। 0 एक ऐसा नंबर है जो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आएगा, यानी 1 से पहले आएगा। 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी। There is no value, zero value, or there will be nothing related to 0, but 0 will be having such a power. If it is against a number, it will increase it by 10 times. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसी नंबर के आगे लगा देंगे तो? हाँ, नंबर के आगे लगा देंगे हम। तो नंबर सिस्टम अब हमारा कहां से स्टार्ट हो गया बेटा? अब हमारा नंबर सिस्टम हो गया 0, उसके बाद आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर आया 6, फिर आया 7, फिर आया 8, फिर आया 9। तो ये टोटल कितना होगा बेटा? टोटल कितना होगा सर? ये पूरा 10 हुआ। पूरे 10 हो गए। ये 10 बेसिकली ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपके 10 है ना, ये टोटल कितने हैं? 10 सिंबल्स। 10 क्या है ये बेटा? सिंबल्स हैं। अब दुनिया के हर नंबर को हमें इसी से बनाना है। बात समझ में? कितना भी बड़ा नंबर हो, लाख हो, 2 लाख हो, उसको हमें किससे बनाना है? इसी से बनाना है। इसी से बनाना। याद रखिए कि जब 1 था, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये बेसिकली क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। यानी हर 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो 1 होगा। बात समझ में आ रही है? यस। 6 और 7 के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो कितना होगा? 1 होगा। 9 और 8 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि एक एक पॉइंट बढ़ के ही तो ये 8 से 9 पहुंचा था, 9 से मतलब 6 से 7 पहुंचा था, 7 से 8 पहुंचा था, 8 से 9 पहुंचा था।
तो हर दो नंबर के बीच में, हर दो बराबर के नंबर के बीच में देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ यूनिट। बात समझ में आ गई? अब हम नंबर आगे के कैसे बनाएंगे? तो आगे के नंबर बनाने का जो तरीका लिया वो क्या लिया कि हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9। ये किस लिए किया? ताकि हमें बहुत ज्यादा सिंबल या जैसे ये सिंबल बनाया था ना मैंने, अब ये कितने तरह के सिंबल हम याद करेंगे भाई? हर सिंबल तो याद नहीं कर सकते। ये सिंबल याद करें, ये सिंबल याद करें, ये सिंबल याद करें, तो करोड़ों सिंबल याद करना इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। हम कितने अलग अलग सिंबल याद करेंगे और कितने बनाएंगे हम? पूरी दुनिया कैसे याद करेगी उसको? तो हमने सिंबल नहीं बनाया, हमने तरीका बनाया। हमने तरीका क्या बनाया कि ये जो 0 था, अब 9 के बाद रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। 9 के बाद कहां पहुंचेंगे हम? वापस 1 पे पहुंचेंगे। और 1 के आगे यहां पर हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। इस 1 को कंटिन्यू रखेंगे और इस 0 को एक्सटेंड करेंगे, यानी यहां पर 1 हो जाएगा। फिर ये वाला 1 कंटिन्यू रहेगा, ये वाला 1 देखो ये आ गया, ये कंटिन्यू। और इसको क्या करेंगे हम? इसको एक्सटेंड करते रहे। अब आ जाएगा 12, अब आ जाएगा 13, अब आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 17, 18, अब 19। अब देखिए ये खत्म हो गए यहाँ वाले। yes, sir. क्या करेंगे? इसको बढ़ा देंगे और आगे 0 लगा देंगे। आगे फिर ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये बताइए क्या इसमें कोई भी नया सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ है? नहीं। Only 10 symbols. We are having only 10 symbols. We are having only 10 symbols. With the help of these 10 symbols, we can have any number. Are you getting the point? Yes, sir. Okay? Clear Yes. बात हो गई? Yeah. मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना ठीक से? Yes, sir. Okay? Yes. अब इसको क्या कहते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स। डू यू नो व्हाट इज होल नंबर्स? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और 0 भी इंक्लूडेड हो। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहां तक? इंफिनिटी तक। ये किस चीज का सिंबल है बेटा? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी। होल नंबर्स किसे कहेंगे? होल नंबर्स वो जो के 1 से स्टार्ट हो, 0 भी इंक्लूड हो, 0 भी इंक्लूड हो और आगे तक चलते चले जाएं। तो whole numbers are a set of numbers without fractions, decimals or even negative integers. It is collection of positive integer and zero. तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे होल नंबर को? It is a collection of positive numbers, positive integers and zero. पॉजिटिव इंटीजर के बाद, पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर हम 0 भी ले लें तो वो क्या हो जाएंगे? नंबर हो जाएंगे। अब एक वर्ड आ गया ये इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को समझ लिया अच्छे तरीके से, इंटीजर होता क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1 कॉइन दिया, तो आपके पास कितना इंक्रीज हो गया बेटा? 1 कॉइन दिया तो आप हमारे पास 1 ही बचा है। आपके पास 1 इंक्रीज हो गया। मैं एक मिनट, मैं दरवाजा बंद कर दूं, धूप आ गई।
मैंने कूलर चलाया, उसकी आवाज तो नहीं आ रही तुम्हें? नहीं। ओके, हाँ इंटीजर की बात कर रहा था। तो मैंने आपसे सवाल ये किया था बेटा कि अगर इफ I give you one coin, Yes. then what you will be having? You will be having one coin. Rather, I can say you are having one coin. इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, you got one coin. Yes. Or you gain one coin. बात समझ में आ रही? Yes. आपको एक कॉइन मिल गया, एक कॉइन इंक्रीज हो गया, अभी प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव अभी इजाद नहीं हुआ है। ये मैं आपको इजाद की कहानी सुना रहा हूं, पहले इन्वेंशन की स्टोरी सुना रहा हूं। व्हाट अबाउट मी? मेरे पास क्या हुआ कॉइन का? मेरे पास भी से एक कॉइन गया है, वन कॉइन। आई कैन से आई लूज वन कॉइन। बात समझ में आई? आपके पास भी वन कॉइन आया, मेरे पास भी वन कॉइन आया गया, तो क्या ये दोनों इफेक्ट बराबर हुए? तो हम ये कहेंगे फॉर यू, इसका हमने तरीका निकाला, यू गेट वन कॉइन और हमने सिंबल ये वाला लगाया प्लस वाला, और फॉर मी आई लूज वन कॉइन, इसका मैंने सिंबल ये। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये तो सिंबल आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग सिंबल आ गए। बात समझ में आ रही है? Yes. तो इसके बाद हमारे हमको क्या मिली? हमको एक नंबर लाइन मिली। हमको क्या मिली? एक नंबर लाइन मिली, जहां ये 0 था, इधर की तरफ 1 था, इधर 2 था, इधर 3 था, इधर 4 था, इधर 5 था, इधर -1 था, इधर -2 था, इधर -3 था, इधर -4 था, यहाँ -5 था। अब बात समझ में आ रही है कुछ? Yes, sir. ये इधर कितनी दूर तक जा रही है? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक जा रही है। और ये इधर कितनी दूर तक जा रही है? ये भी इंफिनिटी तक। बस ये नेगेटिव इंफिनिटी है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है। बात समझ में आ रही है बेटा क्या? यस सर। तो अब इंटीजर्स क्या होंगे? इंटीजर्स क्या होंगे? इंटीजर्स क्या होंगे? ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। इसमें कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है? नॉट इंक्लूडेड। कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है इन इंटीजर? बताइए। इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, फ्रैक्शंस नहीं है, सर्ड्स नहीं है। सर्ड्स क्या होते हैं बेटा? यस सर। सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड्स सर ये मैंने कभी सुना नहीं है ये वर्ड। हाँ, आगे जाके सुन लोगे आप। ये सुना है √2? यस सर। अब बेटा इसी ये जो था ना √2, इसी को सर्ड बोलते हैं। √3 को भी सर्ड बोलेंगे, √5 को भी सर्ड बोलेंगे, 7 को भी सर्ड बोलेंगे, √8 को भी सर्ड बोलेंगे। यस सर। बात समझ में आ रही है? ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि पूरे पूरे नंबर्स होंगे जब भी होंगे। जैसे कि मैं बोलूं -17.3,
क्या ये इंटीजर है? नॉट एन Not इंटीजर। सर नहीं। क्या समझ में बात आ रही है बेटे? यस सर। है ना? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? या है ना? तो ये नंबर सिस्टम की बात है। जो भी हम नंबर सिस्टम आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था मैं नंबर सिस्टम। अब आपके यहाँ जैसी एग्जांपल्स हैं हम उसको करेंगे वैसी। जैसे आपके यहाँ पेज नंबर 2 खोलिए किताब का, पेज नंबर 2 किताब आपके सामने है? आप हैंग कर गया क्या आपका सिस्टम? अफान, यस सर। आपका हैंग कर गया था, मेरा हैंग कर गया था? यस सर। मेरी आवाज आ रही थी आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। क्या मेरा रुक गया था? हाँ सर, फ्रीज हो गया था पूरा पिक्चर और आवाज। कोई बात नहीं। ठीक है ना? यहां तक मैंने बताया आपको। तो आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 2 निकालिए। यस सर। है ना? इसमें देखेंगे आप लिखें कंपेयरिंग नंबर्स। आर्टिकल 1.2 में देखेंगे कंपेयरिंग नंबर। नंबर्स। क्या क्या नंबर लिखे हैं बेटा इसके अंदर? इसके अंदर जो फर्स्ट लिखा है वो लिखा है 92, 92, 392, 392, 4456, 4456, 89742. 89742. And what is the question? Yes sir. He is the greatest number. What we want to find? We want to find greatest Which is the number. greater? ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है बेटा? हमें इसमें से बड़ा नंबर निकालना है। सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़े नंबर की पहचान क्या है? सबसे बड़े नंबर की पहचान क्या है? पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मैं कोई सा नंबर लिखता हूँ 782051, सपोज ये लिखा मैंने कोई नंबर लिखा, तो ये याद रखिए ये जो प्लेस होती है ये होती है यूनिट प्लेस। यूनिट चल रहे हैं क्योंकि 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक। तो ये पहली प्लेस तो है, फर्स्ट प्लेस है। हम हमेशा किधर से गिनते हैं? राइट टू लेफ्ट गिनते हैं अगर, तो इसको हम फर्स्ट प्लेस मानते हैं। yes. ये हमारी कौन सी है? सेकंड प्लेस। ये हमारी कौन सी प्लेस है? ये हमारी सेकंड प्लेस है। टेंस। सेकंड प्लेस कब आती है? जब एक बार नंबर हमारे खत्म हो जाते हैं और एक जीरो लगाना पड़ जाता है हमें। बात समझ में आ रही है? सेकंड कब आती है? जब एक बार नंबर खत्म हो जाते हैं और हमें क्या लगाना पड़ जाता है? जीरो लगाना पड़ जाता है। तो जीरो लगाने के बाद कौन सा नंबर शुरू होता है? 9 के बाद 10 शुरू होता है। तो ये बेसिकली कौन सी है? टेंस प्लेस। यस सर, टेंस। ठीक है। ये थर्ड प्लेस है, ये कौन सी है? 100 प्लेस है। ये कौन सी है? 1000 से बेटा, 1000 के। ये कौन सी है? 10,000। 10,000। ये कौन सी है? लाख। 1 लाख। लाख प्लेस। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो छठी वाली लाख शुरू होती है, फिर 10 लाख होगी, फिर 10 लाख बेसिकली 1 मिलियन, छोटे से बड़ा, है ना? ऐसे चलता चला जाएगा। तो याद रखिए जिसके अंदर ज्यादा प्लेसेस होंगी, जिसके अंदर ज्यादा प्लेसेस होंगी वो बड़ा होगा। तो मैं पहला पॉइंट क्या लिखूंगा? द नंबर having
more number of places will be greater. बात समझ में आ रही है? यस सर। अब दो नंबर हैं, दोनों में बराबर की प्लेसेस हैं। जैसे एक नंबर ये है, एक नंबर है यही वाला लेते हैं 782051 और एक है 785930, एक ये वाला है। ये पहला नंबर है, फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो इन दोनों में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 प्लेसेस हैं। यस सर। तो अब इनमें कौन सा बड़ा होगा? तो हम इनमें कैसे देखेंगे? ना, इनमें देखने के लिए हम एक प्रोसीजर अपनाएंगे। हम क्या अपनाएंगे? एक प्रोसीजर अपनाएंगे। वो प्रोसीजर क्या होगा कि हम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड चलेंगे, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड चलेंगे। तो प्रोसीजर क्या होगा? फॉर नंबर्स having equal number of places, बात समझ में आ रही है? अगर इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, we examine the numbers from extreme left to right, extreme left to right, and compare respective numbers on same, बेटा यहां के बाद मैं यहां लिख रहा हूं सेम प्लेस। कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे इन दोनों नंबर में ही कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कैसे कंपेयर करेंगे? तो हम सबसे पहले ये वाला नंबर देखेंगे। पहला, क्या इन दोनों में से कोई बड़ा है? दोनों 7 है, दोनों बराबर है, सेम है। फिर ये वाला देखेंगे, ये दोनों सेम है या नहीं? ये दोनों भी सेम है दोनों। अब यहां देखेंगे, इसके पास 2 है और इसके पास 5 है। अब इस वाली प्लेस को देखिए, यस। जो 1000 प्लेस थी वो यहां पर 5 है और यहां पर क्या है? 2 है। यस। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? यहां पर क्या कंक्लूजन निकाला? सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट in these two, or second number is more than or greater than the first number. बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब ये एग्जाम्पल देखो। अब इस एग्जाम्पल को कैसे हल करेंगे? ये जो एग्जाम्पल दे रखी है हमारे पास, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो ये पहली वाली चीज लागू हो जाएगी यहाँ पे या नहीं हो जाएगी? तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? यही वाला होगा। This is the greatest number. समझ में बात आ रही है बेटे कि नहीं? यस समझ में आ गई। Okay. Now let us move on to the next question. What is the next part of this question? The second part is 1902 1920 9201 9021 9021 and 9210, right? यस। यहां पर ये सारे 4 प्लेसेस के,
ये सारे कैसे हैं? ये all चार these places. numbers are having 4 places. 4 places. यहाँ पर भी 4 places है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी। क्या कंपेयर करेंगे? हम सबका ये वाला नंबर, हम सबका कौन सा नंबर देखेंगे? हम सबका पहला वाला, हम सबका पहला वाला देखेंगे। ये 1 है, ये भी 1 है, ये 9 है। तो इन तीनों में तो अभी ये बड़ा नजर आया, लेकिन ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो ये दोनों तो डिस्कार्ड हो गए। यस सर। अब इन तीनों में देखिए, अब इसको देखेंगे, इस वाले को 2 को देखेंगे, तो 2 बड़ा नजर आया, 0 छोटा और 2 बड़ा, तो ये वाला नंबर डिस्कार्ड हो गया। यस सर। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट। यस सर। How do we find the greatest number? Are you getting the point? Yes sir. How we are finding it? क्या इस क्वेश्चन में ये तो नहीं है कि हम ये भी निकालें कि छोटा कौन सा है? नहीं सर, ये नहीं लिखा। Okay. Now, just after this question or example, it is having try these. So there are 3 fill in the blanks. Yes sir. I hope that you can do it by yourself. Yes sir. Okay? Are you going Yes. to do it? Yes sir, I am. So in the next class you are going to show me, okay? Yes sir. So write it in either word or page or in सर मैं इसमें ही पेंसिल से लिखूंगा। किसमें? बुक में, ये बुक में जगह है लिखने का, दिया है जगह। तो बुक में लिखने देते हैं वो लोग? हाँ बुक में लिखना देते हैं। ओके, उसमें आप लिखकर स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजेंगे। यस सर। सर इसमें सर स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट भी? बेटा दोनों लिखे हैं इसमें। देखिए पहले वाले का आंसर लिखा है 59785 is the greatest and 18 is the smallest. Yeah, So okay. in the same way you have to write all the rest of the 3, okay? Yes sir. Now after that there is some theory, you need not to study that. I will give you the theory and I will explain you what are these things. Now on the next page, that is on page number 3, there is an article 1.21 to 1.21. Yes. 1.2.1. How many numbers can you make? कितने numbers आप बना सकते हैं? Yes sir. Okay. Yes. Just for example, आपको क्या दिया है? 7 दिया है, 8 दिया है, 7 8 3 5 दिया है। 3 और 5 ये अलग अलग हैं, इंडिविजुअल नंबर हैं, अलग अलग हैं। इनको प्लेस करके आप कितने नंबर बना? अब इसमें 2 सवाल हैं कि इनमें से किसी एक ही को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या 4 बार, या इन चारों को ही इस्तेमाल करना है? तो क्वेश्चन है कि इन चारों को ही इस्तेमाल करना है, इन चारों को ही इस्तेमाल करना है, फिर बनाइएगा आप। तो सबसे पहले हम एक काम ये भी कर सकते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट इनको असेंडिंग ऑर्डर में रख लें या इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लें। तो 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। एक तो कितने नंबर आप बना सकते हैं, तो ये आपके पास इंडिविजुअल नंबर दे रखे हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है? यस। अब जो सबसे पहला नंबर मैं बनाऊंगा वो उसमें ऐसे ही लिख दूं जैसे ये लिखा हुआ है 7835। जी। जो मैं दूसरा नंबर बनाऊंगा उसमें 7 को यहीं रखो और 8 को भी यहीं रखो। 5 3 कर देंगे इन्होंने, लास्ट वाले 5 3 की पोजीशन प्लेस डिफरेंट करो। बात समझ में आती है क्या? यस। तीसरा बात मैं ये करूंगा कि 7 को तो यहीं रखो, इस 8 3 5 की
डिफरेंट पोजीशन निकाल दो। Yes. तो अब 8 को फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है, अब 8 को सेकंड पोजीशन पे आना है। तो एक बार 3 को यहाँ रखो, एक बार 5 को यहाँ रखो। फोर्थ में कैसे बनाऊंगा, 7 को यहीं रखो, 8 को यहीं रखो, 5 को यहाँ रखो, 3 को यहाँ रखो। बात समझ में आ गई? Yes, sir. 5 में कैसे बनाऊंगा कि 7 को यहीं रखो, अब 8 हमारा सेकंड पोजीशन पे आ चुका है, अब 8 को आप लास्ट पोजीशन पे रखो, 5 को यहाँ रखो, 3 को यहाँ रखो, और छठा नंबर में कैसे बनाऊंगा, 7 को यहीं रखो, 8 को यहीं रखो, 3 को यहाँ रखो, 5 को यहाँ रखो। ये सारे वो नंबर हैं जहां पर 7 फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। Yes, sir. क्या बात समझ में आ गई? Yes, आ गई। अब 7 को कहां पे रखिए, 7 को सेकंड पोजीशन पे रखिए। 7 को कहां रखिए, सेकंड पोजीशन पे। देखो बेटा ध्यान से देखना यहीं पर ही। अब मैं 7वां लिखूंगा यहाँ, इसके आगे 8वां लिखूंगा, इसके आगे 9वां लिखूंगा, इसके आगे 10वां लिखूंगा, इसके आगे 11वां लिखूंगा, इसके आगे 12वां लिखूंगा। तो 7 को आप सेकंड पोजीशन पे ले आइए और 8 को इधर ले आइए, 3 को यहाँ ले आइए। 7 को सेकंड पोजीशन पे ले आइए, 8 को यहाँ ले आइए। बाकी सबको वैसे ही रखिए, बाकी सबको क्या रखिए, वैसे ही रखिए। सिर्फ ये पोजीशन बदल दीजिए, ये 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब मुझे 7 को थर्ड पोजीशन पे रखना है। कहाँ रखना है, थर्ड पोजीशन में, यानी यहाँ रखूं मैं 7, और बाकी सारे नंबर को एज इट इज कॉपी कर दूं। Yes, sir. ठीक है, अब 7 क्योंकि यहाँ आ चुका है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 8, ये 8 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ गया। बात समझ में आई? यहाँ 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ये कॉपी कर देंगे हम, 8 8 3 5 5 3। देखिए बेटा ये 3 यहाँ से आया है, ये 5 यहाँ से आया है, ये 5 यहाँ से आया है, ये 3 यहाँ से आया है, ये 8 यहाँ से आया है, ये 8 यहाँ से आया है। क्या बात समझ में आ रही है बेटे? Yes, sir. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब मैं 7 को फोर्थ प्लेस पे कर दूं। कितने प्लेस पे कर दूं? फोर्थ प्लेस पे कर। बात समझ में आ गई? Yes. तो ऐसे में कितने नंबर बना सकता हूं? ऐसे में बहुत सारे नंबर बना सकता हूं। बात समझ में आई नहीं? लेकिन लिमिट होगी, इसकी लिमिट होगी। 4 नंबर के कॉम्बिनेशंस की क्या होगी, एक लिमिट होगी। जैसे अगर मेरे पास 2 नंबर हो, 3 और 5, 3 और 5, इनसे मुझे नंबर बनाने हैं, तो एक तो 35 होगा, एक 53 होगा। तो कितने नंबर बने? अगर 2 थे तो नंबर बने 2। अब मैं 3 ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 7 5 और 9। इन तीनों से मैं कितने नंबर बना सकता हूं? 759, 795, 579, 597, 975, 957। सिर्फ एक नंबर बढ़ाया तो मैंने कितने नंबर बना दिए? ये 1 2 3 4 5 6। कितने बना दिए? 6 नंबर बना दिए। अब अगर मैं 4 लिख लूं तो कितने बनेंगे? देखो तरीका समझ लो। जब मेरे पास 2 थे तो 2 ही बने थे। जैसे ही मैंने 3 किया तो अब कितने बनेंगे? 2 into 3 बनेंगे। देखो यहाँ पे 3 बने ना। अब जैसे ही मैं 3 से 4 पर आऊंगा तो कितने बनेंगे? 6 into 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। कितने बनेंगे? 24। देखो इससे पहले वाली एग्जांपल में 24 बने ना। देखो ये कितने बने? 6 बने। ये कितने बने? ये 6 बने।
ये 6 बने, और एक और निकालेंगे आप 6 की, जिसमें आप इस 7 को लास्ट प्लेस पे रखेंगे, तो 6 और 6 12, 6 की 18, 6 से 24। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अगर मैं 5 नंबर ले लूं तो कितने बनेंगे? तो बनेंगे 24 इंटू 5, यानी 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कितने बनेंगे? 120। 120। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है बेटा, कुछ क्लियर हुआ दिमाग में? अब सवाल ये है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। अब जैसे हमारे पास ये था 7 8 3 5, तो क्या सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सब इनमें जो सबसे बड़ा है वो पहले लिखिए। सबसे बड़ा 8 है, 7, फिर 7, फिर उससे छोटा 7 है, फिर 5 है, फिर फिर 3, 3। तो 8753, 8753 बात समझ में आ गई? यस। तो क्वेश्चन इसमें शायद यही पूछा है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है ये क्या इसमें पूछा गया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा कैसे निकालेंगे? सबसे छोटा नंबर पहले रख, इसको फ्लिप कर दीजिए, जो पहले यहाँ पे लिखा था उसको पहले लिख 3 5 7 8 3 5 7 8, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट। ओके, समझ में आया? आफ्टर दैट there is an exercise that we will solve inshallah tomorrow. हम इंशाल्लाह इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। आपको जो आज काम दिया है इसको कीजिए। मैं इस वीडियो को अभी YouTube पर अपलोड कर दे रहा हूँ, आप वहां पर इसको देख लीजिएगा। अपना मुझे ईमेल एड्रेस बता दीजिए जिससे आप YouTube देखते हैं। सर आप बस आपने वो YouTube का लिंक भेज दीजिए मेरे WhatsApp पर, मैं देख लूंगा। बेटा वो प्राइवेट वीडियो में अपलोड करूंगा मैं, ये आप जब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आप अपना ईमेल नहीं बताएंगे। जी सर। अपना ईमेल मुझे टाइप कर दीजिए उस पे व्हाट्सएप पे। यस सर। ठीक है? यस सर। अपना ईमेल टाइप कर दीजिए व्हाट्सएप। यस।